नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच, देखिए डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी के लिए भी आप लोग कर सकते हो, फीमेल शिफ्ट में आया था आपका एसएसटी के अंदर में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ गए, 9000 से ज्यादा लाइक सब लोगों ने कर दिए। जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर में आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सतलज और काली नदी के बीच वाले का आप लोगों का कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से दिखा दूं, सतलज और काली नदी के बीच वाले को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। नंदा देवी इसी में आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुमाऊं हिमालय जो है कहाँ, सही वर्णन क्या है। डी ट्रिपल एस बी जूनियर सेक्रेटरीट का क्वेश्चन है आप लोगों का, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर करना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। तो कुमाऊं हिमालय जो है आपका किसके किसके बीच में है, तो कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और काली नदी के बीच में, बी इज द करेक्ट आंसर। डी ट्रिपल एस बी जूनियर का क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। दिल्ली पुलिस बनना है क्या आपको, क्या बोलते हैं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस को क्या कहा जाता है, ठीक है, आप लोग आम भाषा में क्या कहते हो, ठीक है, कहना नहीं चाहिए वैसे लेकिन फिर भी। तो तीस्ता और दिहांग, दिहांग को ही फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आपका दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच वाले हिमालय के क्षेत्र को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का, उसको आसाम हिमालय कहते हो आप लोग, ठीक है। राजस्थान सीईटी के अंदर में भी आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के अंदर में भी आया हुआ है आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बराबर से कर पा रहे हैं। आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी से। कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो देखिए रिवीजन इस, देखिए मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच में आप लोगों का, सही है बिल्कुल। नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नहीं है आप लोगों का, ये काली और जो है आप लोगों का तीस्ता नदी के बीच में है। तो केवल जो है आपका वन वाला सही है यहाँ पर में, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। लीजिए, मल्चिंग से क्या व्याख्या करता है, टीआरई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मल्चिंग, मल्चिंग शब्द कई सारे लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे उसको, बट मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी से, सबसे पहली बात तो। जी, तो देखिए अगर मैं मल्चिंग की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो मल्च, मल्च करना या मल्चिंग करना का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप लोगों का जो है एक खाली ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर में अगर सूरज दादा की गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, इसका जो पूरा का पूरा मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। ओके, मॉइस्चर जो है वो उड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ मॉइस्चर ना उड़े इसी वजह से इसके ऊपर में, ठीक है, स्ट्रॉज या जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जमीन के ऊपर में, ठीक है, तो उसको जो है ढक देते हैं ताकि इसका पानी उड़ ना जाए, ये आपका सूख ना जाए जमीन पूरी की पूरी। इसी को कहा जाता है मल्चिंग। तो कवर कर देना, जो खाली जमीन है उसको कवर कर देना, ठीक है। जो खेत, जो आपकी फसल के बीच में जो खाली जमीन होती है ना, उसको जो है क्या करना, जैविक पदार्थों से ढक देना ताकि उसका पानी उड़ ना जाए, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर में आप लोगों का इसको ढक दिया गया है ताकि वो उड़, उसका पानी ना उड़ जाए। अगर पानी उड़ गया तो जमीन जो है आप लोगों की क्या हो जाएंगी, ठीक है। ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ये आप देखिए यहाँ पर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है कि भाई पानी ना उड़ जाए उसका पूरा का पूरा, इसी वजह से, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने इसको भी याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों का, ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड संध्या गौतम जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दी सुपर चैट। तो मल्चिंग देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो घास फूस होते हैं स्ट्रॉज टाइप के, ठीक है। इससे सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद मिलती है। मल्चिंग किस में मदद करती है, लिखो, ठीक है। अभी के अभी लिखेंगे, हर एक बच्चा लिखेगा, मेरे को एक एक बच्चे से चाहिए मल्चिंग किस चीज़ में मदद करती है, मेरे को नहीं पता, मेरे को अभी आप लोगों से लिखकर चाहिए, ठीक है। मल्चिंग किस में मदद करती है, एक एक बच्चा लिखेगा। अपनी टूटी फूटी जो भाषा में लिखना है वो लिखो, लेकिन लिखो कि मल्चिंग किस में मदद करती है। टू रिटेन मॉइस्चर, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो आप लोग, टू रिटेन मॉइस्चर, नमी को रोकने के लिए, मॉइस्चर, ठीक है, नमी को बनाए रखने के लिए, नमी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन की जो नमी होती है उसको बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, ठीक है, ज़मीन की, ठीक है, जो सॉइल होती है ना आप लोगों की, उसकी उसकी नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल की, मल्चिंग कहते हैं उसको आप लोगों का। सभी लोगों ने लिख दिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। देखिए एनवीएस पीजीटी में भी आया था। अब आप लोग जो है एनवीएस का पेपर देना चाहते हो आप लोग आगे जाकर, तो एनवीएस का पेपर भी आप लोग दे सकते हो। लेक्चर देख रहे हैं आप लोग, आपके काम की चीज़ है ना। अब बढ़िया तरीके से कर रहे हो आप लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 9200 लाइक्स हो चुके हैं हमारे, 7000 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। 10,000 का टारगेट है हमारा, पूरा करना है आप सभी लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से मल्चिंग, तो ये क्या होता है आप लोगों का, मल्चिंग का मतलब होता है, आप लोग आंसर करोगे, ये एनवीएस पीजीडी का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस फील हो कि क्या आप लोग जो है पेपर क्लियर कर पा रहे हो। एनवीएस पीजीटी क्या आप लोग क्लियर कर पाओगे, आप बताइए यहाँ पर मैं अपने आप से आंसर करेंगे सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। और मैं इसका आंसर हटा देता हूँ और मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा, ठीक है, प्लीज़ टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ही हटा दिया जाए ताकि बच्चे लोग खुद से आंसर कर पाए इसका, ठीक है। आंसर हट गया है इसका, प्लीज़। चलिए आप लोग जो है फ्रेंड जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए क्योंकि मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आंसर करे इसका, ठीक है। कमेंट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आप लोगों का। अभी बताया आप लोगों को चंडीगढ़ के अंदर में, आपके चंडीगढ़ वाले एग्जाम के अंदर में भी काम आएगा ये आपका, ठीक है। चलिए,
फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी के ऊपर में। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पर में देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में जो है ना, एग्जामिनर ने आप लोगों को फंसाने की कोशिश की थी। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग देखिए जल्दी से। मैं आप लोगों को बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर में। आप लोगों से यहाँ पर में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन दी महानदी रिवर? हीराकुंड डैम, दुधवा डैम, ठीक है, घुमरा पाडार डैम, बताइए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं और कंटिन्यूसली आप लोग जो है आंसर्स कर रहे हो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग। जी, बिहार प्राइमरी टीचर जो है आप लोगों का फ्रेंड 24 अगस्त को ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पर में, ठीक है, आप लोगों का हीराकुंड डैम जो है वो तो आप लोगों का था ही था, साथ ही साथ आप लोगों का जो है यहाँ पर में जो दुधवा डैम है आप लोगों का, ठीक है, हीराकुंड डैम जो है ये आपका उड़ीसा के अंदर में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के अंदर में था आप लोगों का। और ये जो दुधवा डैम है आप लोगों का ये छत्तीसगढ़ के अंदर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर में आप लोगों का, और दोनों के दोनों महानदी रिवर के ऊपर में बने हुए आप लोगों के। तो आंसर यहाँ पर में मोर देन वन ऑफ दी अबव था, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में महानदी जो है ना, महानदी ये निकलती है छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा में जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो महानदी का माइका कौन सा है? ठीक है, माइका। ठीक है, माइका कैसे लिखते हैं? पहली बार लिखने की जरूरत पड़ी है माइका। ठीक है, माइका, मैका या माइका जो भी बोलना है आप लोगों ने। और ससुराल, ठीक है, ससुराल। तो माइका मतलब जहाँ से निकलती है वो तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, रायपुर के पास से। और ससुराल जो है उसका मतलब जहाँ पर में ज्यादातर जीवन या ज्यादातर उसकी लंबाई है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा की लाइफलाइन भी इसको कहते हैं आप लोग। ओके, ऐसे भी याद रख लीजिए आप सभी लोग। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में दुधवा डैम बना हुआ है उसके ऊपर में, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते थे। तो मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो भी आप लोगों की बन सकती थी बता दी आप लोगों को। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ यू हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चलिए, तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं वाटर रिजर्वायर मैनेजमेंट वाले पॉइंट के अंदर में क्लास ज्योग्राफी की 10th क्लास की बुक के अंदर में आप लोगों का दिया हुआ भी आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वाले डैम्स है। ठीक है, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग बताइए जल्दी से, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन से नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल कौन से नदी पे बना हुआ है? और टेहरी डैम कौन से नदी पे बना हुआ है? ठीक है, राणा प्रताप सागर कौन से नदी पे है? सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। ये आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोग बताएंगे यहाँ पर मैं। ठीक है, सभी लोग। ओके, राहुल कुमार और पुनीत गेमिक जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, अगर हम लोग आगे बढ़े तो और भी बहुत सारी लिस्ट है। ये लिस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी मिल जाएंगी और ऐप के ऊपर में भी मिल जाएगी, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर और टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा। मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई आप लोग बताइए नागार्जुन सागर बांध कौन से नदी पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर कृष्णा नदी के ऊपर में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी के ऊपर में। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर सतलुज नदी के ऊपर में। और यहाँ पर मैं आप देख लीजिए टेहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी पे। अब एक बच जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो अब इतना खर्चा हो ही है मालिक, तो वही बता ही देता हूँ मैं आप लोगों को। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चेनाब नदी पर। चेनाब लिखो सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चेनाब नदी के ऊपर में आप लोगों का। तुंगभद्रा नदी पे और सरदार सरोवर बांध, प्लीज सरदार सरोवर बांध। टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरदार सरोवर बांध वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब डाल दीजिए इसमें। ये गुजरात राज्य में है, लेकिन इसका जो फायदा है आप लोगों का, ये गुजरात को भी मिलता है। ठीक है, गुजरात को, ठीक है, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को। ये 4 राज्य जो है फ्रेंड्स, ये सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी के ऊपर में स्थित है उसको मिलता है। वेरी गुड मनीष सिंह कौशिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग अगर आगे बढ़े यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा निवासी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 50 सब्सक्राइबर्स दूर है हम लोग हमारे जो है फ्रेंड्स 4,73,000 सब्सक्राइबर्स है। तो सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप सभी लोगों ने, ताकि आगे में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे और आप लोग अपने सपनों की तरफ में आसानी से आगे बढ़ सके। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ तो माजुली द्वीप जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में है। आप स्टेट का नाम बताइए कौन से स्टेट में मिलेगा आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों का ऐड कर देता हूँ जो कमेंट में आप लोग बताओगे मुझे। मजुली चलो आप लोगों ने आंसर कर दिया, लेकिन ये भी बताना कि कौन से स्टेट के अंदर में है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। तो आपका आसाम में मजुली आइलैंड जो है ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा रिवर पर मौजूद आइलैंड है। और ये आपका जो है ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स कि जो मजुली आइलैंड है ना, इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, पूरा का पूरा जिला घोषित कर दिया गया है आपका। ओके, ये देख सकते हो आप लोग मजुली आइलैंड, लोग भी इसके ऊपर में रहते हैं। ओके, और ये सबसे बड़ा आइलैंड है आपका। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊँ, आप लोगों को कितने लोगों को लगता है कि बाढ़ आना जो है वो दुखदायी चीज़ होती है, खराब चीज़ होती है? कितने लोगों को लगता है बाढ़ आना खराब चीज़ होती है? लेकिन फ्रेंड्स एनसीईआरटी के अंदर में ना एक जगह पे दिया हुआ है कि बाढ़ आना अच्छी चीज़ होती है। कितने लोग इस चीज़ को समझ रहे हो आप लोग? बाढ़ आना अच्छी चीज़ होती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्यों पता है आपको? क्यों बाढ़ आने के फायदे एनसीईआरटी में बताए। बाढ़ आने की वजह से जो नदियाँ अपने साथ में जो सिल्ट लेकर आती है, जो अपने साथ में जो है वो जो
सारे बहुत सारे पदार्थ को जो है वो निकाल कर उखाड़ कर लेकर आती है, उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, तो क्या होता है वो बाढ़ आने की वजह से सब तरफ फैला देती है। उसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है मजूली आइलैंड, ठीक है, आसाम के अंदर में। उसमें बताया गया है कि ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है आपका, रिवर के ऊपर में बना हुआ, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, चावल उगाने का। मतलब मजूली आइलैंड पर क्या उगाया जाता है? धनिया। क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो चावल उगाना क्यों? क्योंकि वहाँ पर में जो है हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में फ्लड आती है, और फ्लड आने के कारण, बाढ़ आने के कारण वहाँ पर में वो जो निक्षेपित है वो हो जाता है बहुत सारा, तो चावल उगाने के लिए बहुत अच्छी बन जाती है। वो बात अलग है कि जो ये इनसिग्निफिकेंट बेनिफिट है, लेकिन एक बेनिफिट ये है जो एनसीईआरटी में बताया गया है, टू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड।